हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों, आपका री एग्ज़ाम क्या 19-20 जुलाई को हो जाएगा और आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो इस समय अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, आपने ये अखबार की कटिंग ज़रूर देखा होगा कि परीक्षा केंद्रों की सूची 27 तारीख तक दें। ये जो आपके सचिव हैं, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, दुर्गा शंकर मिश्र, उन्होंने ये बात बोली है सारे डीएम को। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 27 जून मतलब आज के तारीख तक इन्होंने डाटा मांगा है, तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन अब इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है क्योंकि अब शासन अपने तरीके से बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका है। और आपको ये पता है कि शासन के गले की हड्डी ये वैकेंसी बन चुकी है, क्योंकि इससे ज़्यादा किरकिरी, इस वैकेंसी से ज़्यादा किरकिरी किसी भी वैकेंसी में उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं हुई है। क्योंकि आपने देखा कि जिससे इसका असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में यूपी की जो सीटें हैं, बीजेपी को कितना ज़्यादा नुकसान उस पे उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इसलिए अब सरकार इस पे तत्पर है, शुचिता और पारदर्शिता से कराई जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएम को जो नया कानून बना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो आपका नया कानून बना है उसमें ये दिया गया है कि पेपर लीक कराने वाले को उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों, उसी के साथ इसमें हुआ ये है कि अब आपके सेंटर जो भी अलॉट किए जाएंगे या जो भी सेंटर बनाए जाएंगे, वो डीएम उसको वेरीफाई करके भर्ती बोर्ड को भेजेंगे या जो आपके मुख्य सचिव हैं उनके पास भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका तो हो गया, लेकिन इसमें आपको ये भी पता है कि सेंटर को अब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी एक वो है जो आपके सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, उन पे पहली प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी होगी, जो आपके एडेड स्कूल होते हैं उनको दूसरी प्रायोरिटी पे रखा गया है। जो भी ब्लैक लिस्टेड हैं उनको ये सेंटर इस बार नहीं बनाने वाले हैं। कभी भी ब्लैक लिस्ट हुए हों किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो इस बार सेंटर नहीं बनेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपका जो मांगा गया है सेंटर की लिस्ट 27 तारीख तक मतलब आज के डेट तक, यदि 2 से 3 दिन लेट भी हो जाता है तब भी आपका क्या एग्ज़ाम 19 से 20 जुलाई को होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सुनने में आ रहा है कि यदि 27 से 28 तारीख या 30 तारीख तक आपका जो सेंटर का लिस्ट दे दिया जाता है गृह सचिव जी को, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम 20 या 19 जुलाई को हो सकता है। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, तो दोस्तों उसमें भी 1 महीने पहले आपके सेंटर की लिस्ट मांगी गई थी। तो लगभग जब भी आपका ये फाइनल हो जाएगा सेंटर का लिस्ट, तो ये मान के चलिए कि आपको 1 महीने का समय मिलेगा। दोस्तों, आप टारगेट कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि अब जैसे संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि एजेंसी को इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। लेकिन यदि ये मांग रहे हैं सेंटर की लिस्ट, तो हो सकता है कि इन्होंने कोई नई एजेंसी फाइनल कर लिया हो। यदि सरकार चाहती है तो कुछ भी संभव है, यदि सरकार नहीं चाहती है तो कुछ भी संभव नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले भी ये बताया था कि जब आपकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी और आपको कंपनी भी मिल जाएगा। तो वही हुआ। दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार ने नई कंपनी का दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार ने नई कंपनी का चुनाव कर लिया है और इसीलिए सेंटर की लिस्ट मांग रहे हैं। और सेंटर की लिस्ट जैसे ही फाइनल होती है दोस्तों, आपको जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के पास अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाने के अलावा कोई वैकेंसी का एग्ज़ाम करवाना है ही नहीं। तो आप ये भी सोच के भ्रमित ना होइएगा कि आपका कोई और एग्ज़ाम के लिए सेंटर मांगा जा रहा है। केवल और केवल दोस्तों आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ही सेंटर मांगा जा रहा है। और ये भी अब संभावनाएं बन रही हैं कि आपका जो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा सके। किसी वहाँ पे आप जब देखेंगे अगस्त के शनिवार या इतवार में ही एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंपटीशन जो इतना समय मिला है उसमें कंपटीशन आपका 5 से 7 नंबर या 10 नंबर आप मान के चल सकते हैं कि बढ़ गया है। दोस्तों, इतना ज़्यादा मतलब आपको 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा करना होगा आपको, जितना पिछली बार आपने सिलेक्शन के लिए सोचा था।